अगर आप आज इस वीडियो पे आ चुके हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको सही नॉलेज देना, सही इन्फॉर्मेशन देना, जिससे कि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े माइलस्टोन्स अचीव करो और कोई दूसरा आपको रोक भी ना पाए। यही मेरा मिशन है, जिस मिशन का नाम है मिशन गो एंड शाइन। मैं चाहता हूं कि अपनी लाइफ में आप कहीं माइलस्टोन्स को अचीव करो और सक्सेसफुल बनो। इसी के लिए आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टोरी लेके आया हूं, एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से खोल के रख देगी और आपको एक ट्रैक मिल जाएगा, आपको एक पाथ मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने लाइफ में भी सक्सेसफुल हो सकते हो। मैटर नहीं करता है आज आप जो भी काम कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप ऐसा काम कर सकते हो जिससे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। आज मैं जो आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अपने लाइफ में उसको यूज़ में लाइएगा। ये स्टोरी है एक लड़के की जो 1957 में मुंबई चला आया था सिर्फ 500 रुपये लेके, और अपनी मौत के वक्त वो अपने पीछे 75,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया था। मतलब 75,000 करोड़ का वो मालिक बन चुका था। वो बिल गेट्स बोलते हैं ना उनके कोट में, इफ़ यू आर born poor it's not your mistake but if you die poor it's your mistake। मतलब अगर आप गरीब पैदा होते हो तो ये आपकी मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो ये आपकी मिस्टेक है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे धीरूभाई अंबानी। ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया। वो बहुत बड़े वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के और रिलायंस कंपनी के फाउंडर थे। उनका जन्म 1932 में 28 दिसंबर को हुआ एक छोटे से विलेज गुजरात के, जिसका नाम था चोरवाड़ विलेज। उनके पिताजी एक स्कूल टीचर थे और उनकी माताजी जो उनकी मदर थी वो एक हाउसवाइफ थी। धीरूभाई अंबानी का बचपन से ये मानना था कि पढ़ाई का पैसे कमाने से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसीलिए वो हाई स्कूल के बाद उन्होंने पढ़ाई करना छोड़ दी। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसको जान के शायद आप हैरान हो जाओगे कि जो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक थे उनका प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हुआ था पकोड़े बेचने से, और उनको और पैसा कमाना था। इसके लिए वो इंडिया से बाहर चले गए थे, वो यमन देश चले गए थे और वो यमन देश जाके वहाँ पर पेट्रोल पंप पे जॉब करने लग गए। जब वो वहाँ पर जॉब कर रहे थे तब उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं यहाँ जॉब करता रहूँगा तो मैं अमीर नहीं बनूँगा, जब तक मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं करूँगा मैं अमीर नहीं बन सकता। उन्होंने उसके साथ साथ अपनी जॉब के साथ साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। अब वो बिजनेस मैं आपको अगले कुछ वीडियोस में बताऊंगा। और उसके साथ साथ उन्होंने अकाउंटिंग करनी स्टार्ट कर दी, उन्होंने बुक कीपिंग सीखनी स्टार्ट कर दी। 2 साल यमन देश में नौकरी करने के बाद और साइड इनकम कमाने के बाद उन्होंने कुछ पैसे को इकट्ठा किया और वो अपने प्लान के अकॉर्डिंगली वापस इंडिया चले आए। और जब वो इंडिया आए तो उन्होंने अपने कज़न ब्रदर के साथ चंपकलाल दमानी के साथ एक बिज़नेस की शुरुआत की। मसाले और पॉलिएस्टर का बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब जब उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो उनकी हेल्प करने उनके रिलेटिव कोई भी नहीं आया, और उनका जो ऑफिस था वो 350 स्क्वायर फीट का था, जहाँ पर सिर्फ एक टेबल थी, 3 कुर्सियाँ थी और एक टेलीफोन था। जो पॉलिएस्टर के कपड़े थे वो बहुत सस्ते थे और टिकाऊ थे। तो इस कारण से हुआ क्या, मार्केट में उन कपड़ों की, उन क्लोथ्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आने लग गई और लोग उन कपड़ों को लाइक करने लग गए। तो अब यहाँ पर बहुत जल्दी धीरूभाई अंबानी का जो बिज़नेस था वो एक बहुत अच्छे लेवल पे आ चुका था, और उस टाइम वो कंपनी 70 करोड़ का टर्नओवर प्रोड्यूस कर रही थी। बट दोनों की बिजनेस मेंटालिटी अलग होने के कारण उनको उस पार्टनरशिप से हाथ धोना पड़ा, और अगले 1 साल बाद उन्होंने खुद की अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, जहाँ पर उन्होंने नए सिरे से काम करना स्टार्ट कर दिया। अब आप सोचिए, एक बिज़नेस को स्टैब्लिश करने के बाद और वो अच्छा चलने लगा था, और उस बिज़नेस से लेफ्ट होके दूसरा बिज़नेस स्टैब्लिश करने में आधे लोगों के तो होश ही उड़ जाते थे। बट वो कुछ डिफरेंट पर्सनैलिटी थी, वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे। वो अपने लाइफ में रिस्क लेना जानते थे कि रिस्क लेने का क्या महत्व है। उनकी लाइफ में जो रिस्क लेना था वो एक खेल जैसा हो गया था। इसलिए उनके लाइफ में कई बार बहुत सारी रुकावटें आईं। एक 10th फेल इंसान हो सकता है कि स्टॉक मार्केट की उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, डिफ़िकल्ट टर्म्स उनको समझ में नहीं आते थे, लेकिन थे वो स्टॉक मार्केट के जीनियस। उनको ये अच्छे से पता होता था कि किस चीज़ का फ्यूचर में भाव बढ़ने वाला है, जिससे कि होता क्या था,
वो सस्ते में चीज़ों को ले लेते थे और महंगे में चीज़ों को बेचा करते थे। इसी वजह से धीरू भाई अंबानी इंडस्ट्री में रिस्क टेकर के नाम से फेमस थे। 1977 में रिलायंस स्टॉक मार्केट में एंटर करती है पब्लिकली, और धीरू भाई अंबानी छोटे छोटे शहरों के सिंपल लोगों का दिल जीतने में माहिर थे। उससे हुआ क्या, रिलायंस इंडस्ट्री को 50,000 से ज़्यादा लोग मिल चुके थे इन्वेस्ट करने के लिए, जिसने रिलायंस इंडस्ट्री को इंडिया की टॉप 500 कंपनियों में जगह दिलवा दी थी। यहाँ तक कि धीरू भाई अंबानी की फिजिकल इलनेस भी उनके लिए रुकावट नहीं बन पाई थी। इसलिए 1986 में उनको पैरालिसिस अटैक आने के बाद भी वो रुके नहीं, अपने लाइफ में नहीं रुके, और वो हमेशा एक ही बात बोलते थे, टिल माई लास्ट ब्रेथ आई विल वर्क। गवर्नमेंट प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, इतनी सारी हज़ारों प्रॉब्लम्स उनके सामने आई रुकावट बन के, फिर भी उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। सो धीरू भाई अंबानी के लाइफ से हमने क्या चीज़ सीखी, आइए उसका सम अप कर लेते हैं। नंबर 1, पढ़ाई करना और पैसे कमाने के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। सेकंड, लाइफ में अगर हमें कुछ चीज़ बड़ी हासिल करनी है तो हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 3 है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह नहीं फेस करना चाहिए, बल्कि हमें उसे अपॉर्चुनिटी की तरह फेस करना चाहिए। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको धीरू भाई अंबानी का एक कोट बताना चाहता हूँ, और वो कोट में उन्होंने कहा था, अगर आप अपने सपने पूरे करने के लिए काम नहीं करोगे तो कोई और आपको उनके सपने पूरे करने के लिए हायर कर लेगा। ये कोट मेरे दिल के बहुत करीब है, और इसीलिए मैं अपने साथ बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाना चाहता हूँ और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ जिससे कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। सो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी के लिए इनवाइट करता हूँ जिससे कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो और आप अपना खुद का व्यापार बना सकते हो, आप अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हो, और जिसमें आप अपने खुद के बॉस होंगे, जिससे कि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सो आपको जो नीचे लिंक दिख रहा है, इस लिंक में क्लिक कीजिए और आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, और मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका बिजनेस कैसे बिल्डअप होगा, और मैं आपकी हर पल हर वक्त आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और आपको यहाँ से यहाँ ले जाने की गारंटी मेरी। आप विश्वास कीजिए और हमारे साथ एक बार कनेक्ट हुई है, आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखाई जाएगी जिससे कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो आप अपने लाइफ में एक बहुत अच्छी चॉइस लीजिए और एक बहुत अच्छा डिसीजन लीजिए जिससे कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। सो हम मिलते हैं जल्दी। टिल देन, यू गो एंड शाइन।